ये देखिए जी, इनका कहना था कि ट्रेन आ जाती है, अगर हम सोए होते हैं हमारे ऊपर से गुजर जाएगा, हम मर जाएं। ये इन्होंने बातें कर रहे हैं, यानी इस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि इन्हें कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुश आमदीद। आज हम जिस जगह पे आपको लेके आए हैं, इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कोई भी रिपोर्टर, कोई भी चैनल वाला आपको कहीं कभी लेके नहीं आया होगा। ये इस जगह पे हम क्यों लेके आए हैं कि ये जो खाना बदोश लोग हैं, इनके पास घर नहीं है, ये झुग्गियों में रह रहे थे। और ये मेन जो बात ये है कि ये ट्रेन की पटरी के ऊपर चारपाइयाँ डाल के सो रहे हैं, ट्रेन के ऊपर पटरी के ऊपर रह रहे हैं काफ़ी दिन से, क्योंकि ट्रेन सर्विस भी बंद है उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, इस वजह से ये इस पे बैठे हुए हैं। और ना बिजली है इनके पास, ना कोई रोज़गार है, ना उनके पास अपना ज़ाती घर है, रहने के लिए ठिकाना भी नहीं है कोई। और इस तरह की इनसे पूछते हैं हम कि ये इन्होंने ये चारपाइयाँ जो हैं इधर ट्रेन के ऊपर रखी हुई हैं, अगर ट्रेन अचानक आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई पता नहीं सिस्टम का, कि अचानक ही कोई सर्विस शुरू हो जाती है ट्रेन की, तो फिर आप फौरी तौर पर क्या करेंगे? हम सर जी यही करेंगे, तो सुते होंगे तो बस ट्रेन टप जाएगी, जिंदगी तो टूट जाएंगे। और तो कुछ मसला कोई कह नहीं खड़ा। जब नींद उखड़ के नहीं तो फिर असं साइड से कर देंगे, जब नींद नहीं उखड़ी तो फिर ट्रेन तो ऊपर ही टपनी है, सर तलू तो ट्रेन नहीं टपनी सर जी। तो घर तुम्हारे सामने भी है, मेरा कोई नज़ारा तुम्हारे आप खुद दे दे पे सर जी। ये हालात है सारी, कैसा गरीब लोग हैं जिन्हें को लेंगे हैं मिसाल कोई सारी किसी पता नहीं सुनी कि मजदूरी के हालात भी पहले मजदूरी करने जाते हैं, वो भी रुक गई लॉकडाउन की वजह को। खाने पीने की कुछ है सारे को कहनी, बच्चे तुम्हारे सामने बैठन दे, मकान तुम्हारे सामने डटे हैं सर जी। जिन्हें को वोट देते थे आज साढ़े वो नहीं सुनते पे, जिन्हें वोट दे गए साढ़े 2-3 दफा गए हैं, उन्हें गाल ही नहीं सुनी। ना सारे को टूटी पानी के इंतजाम, ना लाइट का इंतजाम, जेरे माड़े मोटे घर ही बनाए बैठे वही सारे टेके हैं सर। ये बारिश जब आई थी आपकी सारी झुग्गियाँ तबाह हो गई, सारा कुछ तबाह हो गया, सामान भी आपका गीला हुआ पड़ा है, सामान भी थोड़ा सा यार जो है वो सारा गीला है, ख़राब हो गया है। तो ये वही अगर ट्रेन आती है तो आपके पास तो जगह सामान रखने के लिए भी नहीं होगी, फिर किधर जाएंगे? फिर सर जी कितने महीने वो बस साइड तले रख देने वापसी, मिसाल पानी से कोई पुस गया, कुछ गिंदो थी गया, दोबारा उतनी वापसी तले कर देना, ट्रेन टप दी वल चार रखूँ। यही कुछ नज़ारा सोचा है भाई, और जगह तो कोई कह नहीं साढ़े को, यही जगह है जरी कुछ ऐसी बैठे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी खानेवाल चौक में, यहाँ पर इनके साथ ये झुग्गियों वाले बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही इस चौक की दूसरी साइड पे भी ये काफ़ी दूर तक ये लोग बैठे हुए हैं, और सबका ही यही हाल है, इसी कंडीशन में है ये। बड़ी मुश्किल से बेचारे, इनके सामान से भी स्मेल आ रही है, हर चीज़ से, साइडों पे गंदा पानी है सारा जमा है, जहाँ से शदीद स्मेल है और शदीद बीमारी का ख़तरा है। देखें कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरह की चीज़ों से, बदबू से वो दूर भागते हैं, मगर ये इसी के अंदर ही रह रहे हैं। तो ये तो इनकी हिम्मत है। और दूसरी बात यह है कि इनसे पूछते हैं कि कोई भी आया हो आपको पूछने के लिए, जो हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी को के ख़िलाफ़ कोई बात करें कि ये हमारा ये गवर्नमेंट ऐसी है, वो ऐसा है, किसी के खिलाफ़ कोई बात नहीं करें। हम इनसे पूछते हैं कि आपको कोई मदद करने के लिए आया हो, कोई आपकी खैर दरियाफ़त करने के लिए, कोई आपको कुछ मदद की हो किसी ने? मदद करने वास्ते कोई कह नहीं है, जिन्हें वोट देते थे उन्हें को खुद आप टुरते गए, सारी गाल उन्हें नहीं सुनी, कोई साढ़े को कोई कह नहीं आया था सारी कोई मदद वास्ते। जब साढ़े को छड़ भाई खाने पीने का कोई सामान दे मुँह तक ही कोई नहीं आया साढ़े तक, कोई बंदा भी लंघते साढ़े को कोई नहीं आया। ये हालात वाले सामने जरा को जिए, साढ़े बच्चे छोटे छोटे मजदूर लोग ऐसे मजदूरी तो रह गए, सारे कम तो रह गए, उसे मकान जरे माड़े मोटे बनाए बैठे सर जी वही टेक गए, तो थोड़े सामने मौत जी होंगे बैठे थे, कोई पता क्या नहीं ट्रेन का किस टाइम ही आ जाए। ये देखिए जी, इनका कहना था कि ट्रेन आ जाती है, अगर हम सोए होते हैं हमारे ऊपर से गुजर जाएगा, हम मर जाएं। ये इन्होंने बातें कर रहे हैं, यानी इस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि इन्हें कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आपको जो नया स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है, 50 लाख लोगों को घर दे रहे हैं, तो
आपको कोई बंदा आया हो गवर्नमेंट की किसी की तरफ से भी आया हो, कोई मकान आपको दे रहे हैं, हम 3 मरले ही चलो दे दें, कोई सर जी कोई लंग की कहीं नहीं है साढ़े तक। कोई 1 मरले का भी नहीं? एक मरला का एक मिसाल एक पे रखने की जगह भी कहीं नहीं है कि भी तुम देने हैं। मरले तो दूर की गल, एक पे रखने की जगह कहीं नहीं है कि भी आगे तो दे देने तुम लै जाओ। किसी बंदे नहीं आख्या सानू अज तक, कोई बंदा साढ़े को लाया ही कोई क्या नहीं। और तो मैं तो आपको गल की पहले कर गए कि जिन्हें को वोट दिते सन खुद आप टुर के गया उन्होंने, उन्हें भी सारी बात नहीं सुनी। नाज़रीन, बड़ी दर्दनाक इनकी दास्तान है और ये बिल्कुल हकीकत है, हम आपको बता रहे हैं। हमारी साहब हैसियत लोगों से ये इल्तमास है कि इस तरह के लोगों की आके मदद करें। कल ईद का दिन है, सब लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, कोई बकरे ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, और इनका पुरसान हल कोई नहीं, इनको कोई नहीं पूछने आया। और हम इनके लिए स्पेशल आए। हमने देखा कि ये लाइनों में सोए हुए हैं, लाइनों में इन्होंने चारपाइयाँ डाली हुई हैं, तो हम इन्हें देखने के लिए आए स्पेशल कि ये इनका क्या है, क्यों इधर ये लेटे हुए हैं। तो इनको कोई आना चाहिए, किसी को इनके हाल पूछना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको कि सर पे किसी को हाथ रखना चाहिए आके। और ये असल में जो हकदार हैं घरों के, ये लोग हैं। इसकी बजाय जो गवर्नमेंट वालों को आप दे देते हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको इतना इतना दे के उनके बाद उनसे वोट लेते हैं, तो ये जो वोट देते हैं इनके वोट किधर जाते हैं? इनको तो वोट दे के कुछ नहीं मिलता, तो इनको भी कुछ मिलना चाहिए। असल तो हकदार ये हैं, इन्हें हक मिलना चाहिए। मेरी बस यही गुजारिश है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता। आपने कोई आज सालन पकाया, रोटी पकाई, क्या खाया आज आपने? कुछ नहीं खाया, अज तक भूखी बैठी है। जमा पढ़ के आई हैं, जमा पढ़ के मैं जमा नहीं छड़ती नमाज रोज, उत्थे भी जमा पढ़ के आई, कुछ भी नहीं खाता, चाह भी नहीं पीती। हम लोग की करिए, आंदरा भी सुक गई साड़ियाँ कर करके काम, और की करिए। इत्थे ही सोच होंदी है सानू भी किधर जाइए असी। देखिए नाज़रीन, मैं इनकी बातें सुन के मुझे इतना गमी हो रही, इतना ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता। कि इन्हें मैंने वैसे ही पूछा कि खाने के बारे में, इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं खाया, भूखे हैं हम। और इस तरह हम साहबे जो हसीयत लोग हैं, हमें चाहिए कि किसी के बारे में पूछें, हम साए के बारे में कम से कम पूछ लें जो गरीब है। और ये जो कुर्बानी है, जो कुर्बानी की मिसाल है, कुर्बानी एक ये इसार की मिसाल है कि आप अपने जो हमसाए में गरीब है उसको पूछें, जो रिश्तेदार गरीब है उसको पूछें, और जो बड़े साहब इक़्तिदार लोग हैं उन्हें चाहिए कि अपनी राया के बारे में पूछें कि कहाँ पर कोई गरीब कोई है उसकी मदद की जाए। एग्ज़ाम्पल देते हैं हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की। वहाँ पर उन्होंने एक मिसाल कायम की थी कि अपने दौर में, मेरे दौर में तो कोई कुत्ता भी अगर भूखा नहीं सो सकता, तो यहाँ तो इंसान हैं जो भूखे हैं बेचारे, ना घर बार हैं, ना इनके पास खाने के लिए कुछ है। कोई तो आए, कोई तो पूछे। बह जाने, असी चुप करके बह जाने, गरीब बंदे हम की करिए। तुसी चौधरी साहब तुसी कहो हुण अगे, गरीबां नूं सानू कोई रोटी पानी देवे, कोई चीज़ दे। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट घर दे रही है, 50 लाख घर दे रही है, बड़ी 50 लाख बहुत घर होते हैं, 3 मरले 5 मरले 10 मरले के जिस तरह भी है, और अपने गवर्नमेंट मुलाजमों को दे रहे हैं। आपको कोई पूछने आए हो कि आपको हम घर दे रहे हैं, चलो सारी फैमिली एक घर में भी रह सकती है, एक घर दे रहे हैं, 3 मरले के चलो दे रहे हैं, कोई आया पूछने के लिए? नहीं पूछने के आया, नहीं पूछा मैंने भी तुसी भी ले लो, सानू नहीं किया, असी एवं गुजारिया है। की करिए फिर, साडे हुण किस्मत माड़ी। देखें जी, बड़ा ही अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। और अफसोस किस पे हो रहा है कि ये इस्लाम में आपको पता है कि ज़कात का सिस्टम शुरू हुआ, ये किस लिए हुआ कि ज़कात अमीरों से लेकर गरीबों में दी जाए, और जो पूरे पाकिस्तान की ज़कात इकट्ठी होती है पूरी दुनिया से, बल्कि बैरून ममालिक से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इतना पैसा भेजते हैं, वो किधर जाता है? इस तरह के लोगों की मदद होनी चाहिए।
जो ज़कात है इन पे लगनी चाहिए, इन्हें दिया जाए, इनको घर दिए जाएं। कितने हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये कौन सा ज़्यादा लोग हैं? 50 लाख में से 1 लाख ही होंगे, चलो 1 लाख लोगों को घर दे दें इस तरह के, तो कम से कम ट्रैकों पे देना सोएंगे ये। बेटा आपको क्या चाहिए? घर चाहिए। देखें जी, इस तरह के छोटे बच्चे जो हैं इन्हें पूछते होते हैं कि ईद के दिन है, क्या हमें ईदी चाहिए, हमें खिलौने चाहिए, हमें ये चाहिए, और ये बच्ची कह रही है कि हमें घर चाहिए। सारा जिनके घर नहीं है उन्हें पता है ना, जिनके घर नहीं है उन्हें पूछें जाके कि उनके घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो घर मांग रही है। तो इसलिए इन्हें मेरी गुजारिश ये है कि इन लोगों को इनकी घर दिए जाएं। जो 50 लाख घर हैं इनमें से कम कुछ तो घर इन्हें दिए जाएं, इनके लिए कोटा रखा जाए, इन्हें घर दिए जाएं। इनसे वोट लेते हैं, इन्हें कुछ देते नहीं। नाज़रीन, एड्रेस है पुरानी चुंगी, खानेवाल चौक, मुल्तान रोड, विहाड़ी, और ये बिल्कुल चौक के साथ ही लाइनों में बैठे हुए हैं। किसी ने रब्ता करना हो तो मैं नंबर नीचे दे देता हूँ, आप इस नंबर पे इनसे रब्ता करें, डायरेक्ट इन्हें मिलें, इनकी हेल्प करें। कल ईद है और इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें, इनको मकान के लिए कोई मदद करें, कोई MNA MP या कुर्बानी का गोश्त वगैरह भी हो तो इन्हें इस नंबर पे रब्ता करके पहुँचाएँ। और इसके साथ ही उर्दू कवरेज की टीम फैसल सईद और कैमरामैन सैफरमान सैफ़ी को इजाज़त दें। नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।